हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग डेली इस तरह से तैयारी करिए कि आपको जो है कोई भी दिक्कत आपको फाइनल एग्जाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बाबू, सीधा कॉमेंट करना है, नहीं समझ में आएगा वीडियो को छोड़कर चले जाना है। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, समझने की कोशिश जरूर करिएगा, समझाना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का वैसा प्रश्न जो सीधे आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा हूबहू। ठीक है, 100% गारंटी लिख लीजिए बाबू, आपको जो क्वेश्चन जो भी बताएंगे वो 100% आपका बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस यानी विज्ञान का प्रश्न पत्र के बारे में। तो आपको इसी तरह को देखने को मिलेगा, तो सारा प्रश्न याद करते हुए चलेंगे, जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आपको जो ना यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे, आपको सीधा दिमाग में आपको घुसेगा क्वेश्चन। ठीक है, सीधा कहाँ आपको दिमाग में घुसाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जो है ना आगे इसका जितने भी कुछ सारा क्वेश्चन पेपर जिसका इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जो ना justableeneducation.in करके सर्च करेंगे गूगल पर, वहां पे जाकर भी आप लोग सारा तैयारी भी कर सकते हो। वहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल टोटल जो संख्या रहेंगे ना प्रश्नों के वो 110 रहेंगे, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 30 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है, पूर्णांक कितना रहेगा, तो पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 80 मार्क्स का क्या रहेगा, नंबर रहेगा, पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि 100% गेसिंग क्वेश्चन है, 100% मैच करेगा और सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला बात यहाँ पर सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो समझ में आ जाएगा सारा प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि OMR शीट पर आपको भरना होगा। ठीक है, तो कितना 40 प्रश्न का उत्तर देना होगा। आइए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पर से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग जो पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है ना वो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब बात यहाँ पर किया जाए जो इसका जो ना जो फल जो देता है, मतलब फल पकता है वो कैसे पकता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आपको जो है इसका आंसर आपको बताना है कि किसके कारण जो है ना पौधे में फल यानी कि फल जो है देता है, किसके कारण, आपको कमेंट में बताइएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सारा प्रश्न वायरल प्रश्न पत्र मेरे प्यारे बच्चों, सारा लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, और दिन में होता है। तो पौधे में होता है, किस में होता है, हरे पौधे में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात किया जाए कवक जो है वो कैसी है, ये कैसी जीव है। तो कवक जो है ना ये कैसी है, तो ये परजीवी होता है। अब पौधा क्या होता है, हमारा पौधा जो होता है यानी कि ये स्वपोषी होता है। ठीक है, पौधे क्या होता है, स्वपोषी होता है, और कवक क्या होता है, परजीवी होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर जो निकलता है वो क्या निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ना ऑक्सीजन से जो है ना ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, यहाँ पर जो ना कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलता है, लेकिन इसका निर्माण जो है ना ग्लूकोज का होता है। निर्माण क्या होता है, बाहर निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन निर्माण किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बताइएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C12O6H12O6 होता है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जा सकता है। आपको सारा प्रश्न को लेकर चलना मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, ना कि सिर्फ आंसर जो है उसका बारे में आपको जान लेना है। अधिकतर जो ना क्वेश्चन का यहाँ पर सारा ऑप्शन के बारे में भी जानना आपका जरूरी होता है। इससे ये होता है कि क्वेश्चन अगर घुला कर पूछ दिया जाता है तो आपको इससे 100% आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तैयारी बेहतर करने के लिए हमारे चैनल पर नए आएंगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आने वाले यहाँ पर हर एक वीडियो ना सबसे पहले आपको वायरल प्रश्न पत्र दिया जाता है। आप सभी को पता है जो बताया जाता है वो 100% परीक्षा में आता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और हमारा क्लास जो ना यानी कि जो क्लास जो चलती है, आपका क्लास जो चलती है वो शाम 7 बजे से। ठीक है, शाम 7 बजे से क्लास चलती है, तो शाम 7 बजे से जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास चलती है ये सुबह 7 बजे चलती है। ठीक है, ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं सुबह 7 बजे चलती है और शाम जो है ना 7 बजे आप लोग क्लास को
जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर फुल्ली लाइव क्लास दिया जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का जो है ना जठर ग्रंथि जो है ना कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो है ना कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है जो जठर ग्रंथि होता है ना वो कहाँ पाई जाती है। तो ये इसका जो होता है क्या होता है, अमाशय में इसका जो है यानी कि क्या होता है जठर ग्रंथि रस पाया जाता है। अमाशय में क्या होता है इसका, यानी कि क्या होता है जठर ग्रंथि रस न पाया जाता है। तो जठर ग्रंथि रस कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। ठीक है, अमाशय कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जठर ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर स्टोमेटा जो है ना कहाँ होता है, तो याद रखिए स्टोमेटा जो पाया जाता है ना, ये स्टोमेटा है ना वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में जो छिद्र होता है ना उसी में पाया जाता है स्टोमेटा। ठीक है, जिसको खुलना और बंद होना, ठीक है, रंध्र द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ को। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आओ क्या कह रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए समझिएगा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो क्यों होता है, तो लाल रक्त कोशिका में जो ना पाया जाता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, अगर आपका इसका ये प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं जानेंगे तो आप लोग गलत करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, श्वेत रंग कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये सब चीज़ को याद रखना, छोटी छोटी बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप बता दीजिए, देखिए ये PDF आपको डाउनलोड करने के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं justibleeducation.in सर्च करेंगे, वहाँ पर सारा आपको मिल जाएगा। ये भी बता देंगे लास्ट के वीडियो में कैसे डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से आपका सारा प्रश्न पत्र जो भी हमने बताया वो सारा प्रश्न पत्र वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है ना किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो ना अवयवी भाव यानी कि अवयवी से बनता है। अवयवी से क्या बनता है, श्वसन बनता है। किस तरह का बनता है, अवयवी से श्वसन बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के एक बताओ यहाँ पे याद रखना, इथाइल अल्कोहल का सूत्र भी याद रख लेना है ना। इथाइल अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटी जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो सबसे छोटी अंतः ग्रंथियाँ को बोला जाता है स्रावित ग्रंथि, क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। थायराइड कहाँ अवस्थित होता है, तो थायराइड जो होता है ना वो गला में अवस्थित होता है, गला के साइड भागों में क्या होता है, थायराइड वहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंड्रेल क्या है, मेंडुला क्या है, बताइएगा मेंडुला क्या है। तो मेंडुला जो एक इसको हम लोग क्या मज्जा के भी नाम से जानते हैं। मेंडुला के क्या जानते हैं, मज्जा के भी नाम से जानते हैं मेंडुला का, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, थायराइड क्या होता है, गला में होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पौधों में वायवीय भागों से जल के हाउस की क्रिया कहलाती है। पौधे में वायवीय भागों से जल के हाउस की क्रिया में क्या कहलाती है, तो देखिएगा जब यहाँ पर पौधे में वायवीय में होगा, तो वायवीय क्या होता है, वाष्प निकलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल के हाउस में कह रहा, तो सिंपल सी बात है कि वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पर निषेचन कहाँ होता है जी, निषेचन जो है ना कहाँ होता है, तो याद रखिएगा निषेचन जो होता है ना फिलिपियन टाइप में होता है। कहाँ होता है, फिलोपियन कहाँ होता है, ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा ये सब चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घेंघा रोग है। तो घेंघा रोग जो ना पनपता है, कैसे पनपता है, तो घेंघा रोग जो ना आयोडीन के कमी से क्या होता है, घेंघा रोग पनपता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर आपसे बात किया जाए रक्त लाल कोशिका की कमी से क्या होता है, कौन पनपती है, कौन सी बीमारी, और चीनी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो चीनी की जो है कमी से जो होता है मधुमेह होता है। क्या होता है,
मधुमेह का बीमारी होता है, ठीक है, ज़्यादा चीनी खाने से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ज़्यादा चीनी या शुगर खाने से होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में यानी हल्के चिपचिपे द्रव को जो बोला जाता है प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, रक्तचाप जिससे मापते हैं ना उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे यानी कि सिफुगमो मैनोमीटर कहते हैं। यानी कि सिफुगमो यानी कि मैनोमीटर कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। आपको जो एक डॉक्टर ही देखते होंगे आला होता है, ठीक है, जो हमारे जो है ना वो अपना कान में 2 लगाता है, एक हमारा क्या होता है हमारा बॉडी पे लगाता है। इस आला को क्या, इस आला को जो नाम होता है वो क्या नाम होता है बताइएगा? इस आला का जो नाम होता है ना वो क्या होता है आपको बताना है। तो क्या नाम होता है? यानी स्टेथोस्कोप बोला जाता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। और इसे क्या रक्त चाप मापी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रक्तचाप मापी किसको बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो रक्तचाप के मापने वाले उपकरण को रक्तचापी मापी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लैक्टोमीटर को किसके लिए नापा जाता है? लैक्टोमीटर जो होता है ना वो दूध की शुद्धता की मात्रा की जाँच की जाती है, वहाँ पर कितना प्रतिशत जो ना पानी मिलाया हुआ पानी में, इसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। एमीटर का बात रहा, देखिएगा एमीटर जो है सभी को पता होगा विद्युत धारा से बहने वाली धारा प्रवाहित को यहाँ पर मापा जाता है एमीटर से, ठीक है। कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है एमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा बाष्पोत्सर्जन अभी ऊपर में बता रहे थे ना कि पौधे में जो है बाष्पोत्सर्जन होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में 100% की गारंटी लिख लीजिए, सारा प्रश्न आने वाला है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये छोटा सा आपका वीडियो के माध्यम से मिल रहा है लेकिन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में किसमें जो ना खुला परिचय तंत्र पाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा 13 का सही आंसर आप लोग बताइएगा किसमें होता है? तो खुला परिचय तंत्र जो है ना सभी को पता होगा कि तिलचट्टा में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा, जिसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? इसको क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं ना, कॉकरोच इसको बोलते हैं। घोड़ा में नहीं होता, मानव में नहीं होता, ऊँट में नहीं होता, किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा तिलचट्टा इन्हें कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा? रक्त एक क्या है? रक्त जो काम करता है उत्तक के काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है? उत्तक के काम करता है, ठीक है। हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ, ठीक है। कई लाखों की संख्या में हमारे शरीर में क्या है? कोशिका है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का जो ना जिसको आप लोग बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो मूत्र का रंग जो ना पीला रंग का वर्णक जो होता है ना वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा किसके कारण होता है? तो यूक्रोन के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों? यूक्रोन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो उभयलिंग का बात किया जा रहा है जिसमें नर और मादा क्या हो? दोनों हो। समझिएगा क्वेश्चन को, उभयलिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो, नर और मादा दोनों हो। किसमें होता है? तो केचुआ में क्या होता है? नर और मादा क्या होता है? इसमें दोनों होता है, ठीक है। लेकिन केचुआ जो एक तरह से फसल में बहुत ही मददगार ये जीव है, लेकिन आप लोग हम लोग क्या करते हैं? इसे खाद डाल करके जो है ना केचुआ को हम लोग बर्बाद कर दें। लेकिन केचुआ जो है ना फसलें बेहतर ही करवाता है। पहले के ज़माने में देखते होंगे कि जो है ना खाद वगैरह सब ज़्यादा नहीं चलता था। उस समय जो है ना ज़्यादा जो है ना आदमी के द्वारा जो है ना बीमारी ज़्यादा इस सब नहीं होता था। लेकिन अब जो है ना ज़्यादा खाद वगैरह आने के कारण जो है कीटनाशक दवा आने के कारण क्या होने लगा? ज़्यादा जो है ना इसमें हाइब्रिड के कारण जो है ना शरीर में कुछ प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। तो इसलिए आजकल जो है ना ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पहले में जो है ना इस तरह का काम नहीं होता था, जो ठीक है। पहले जो केचुआ का काम होता है क्या होता है जानते हैं? केचुआ का काम होता है मट्टी को नर्म करना, ठीक है। मट्टी को क्या करता है? नर्म करता है, ऊपर नीचे कर करके क्या करता है? नर्म करते रहता है, ठीक है। ये चीज़ बात को याद रखना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है ना रक्त में जो ना कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यकृत में करती है। बिल्कुल आपको याद रखना, कहाँ करती है जी? यकृत में करती है। यकृत किसको बोलते हैं?
लीवर को बोलते हैं। यकृत किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं जी, ठीक है। यकृत में क्या होता है? भोजन के पचाने को जो है महत्वपूर्ण योगदान जो होता है ना, यकृत को ही होता है, यानी लीवर की ही होता है, ठीक है। अगर लीवर खराब है ना तो भोजन ठीक से नहीं पच पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। तो जैव जो है आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है ना डीटीटी है। क्या है? डीटीटी। डीटीटी का फुल फॉर्म आप लोग जानिएगा क्या होता है? डाइक्लोरोफिनाइल क्लोरोइथेन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ATP का क्या होता है? यानी कि एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या होता है? यानी कि एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब समझते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारा जो है ना कौन है? तो शाकाहारी क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कि शाकाहारी किसको कहते हैं, मांसाहारी किसको कहते हैं और सर्वाहारी किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, शाकाहारी जो मांस मछली वगैरह नहीं खाता हो शाकाहारी वो कहलाता है। मांसाहारी जो मांस मछली खाता हो। सर्वाहारी यानी कि सब कुछ जो खाता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे भारी आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये गारंटी मेरा से लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये समझिए कि आपको कई गुना क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं इसमें, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव का भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बना दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप लोग को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल है? तो भूमिगत जल किसको कहेंगे? तो कुआं क्या हमारा है? भूमिगत जल है। ये जो है ना कहाँ होता है, कहाँ से निकलता है? हमारा कुआं जो है कि भूमि के अंदर से पानी निकलता है, हमारा क्या हुआ? ये भूमिगत ये जल हुआ, ठीक है। बाकी जो है ना भूमि से तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आता, ये कहाँ से? समुद्र में आता है। सब जगह से पानी क्या होता है? होते हुए आता है ना। नदी में क्या होता है? सब जगह से पानी होता है, तालाब में भी आता है। लेकिन जल जो यहाँ पर जल भूमिगत मतलब डायरेक्ट जो है ना भूमि से जल जो कैसे प्राप्त कहाँ से हो सकता है? कुआं से हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव का मस्तिष्क जो है ना उसका वजन कितना होता है, यानी कितना ग्राम का होता है मानव जो मानव का मस्तिष्क यानी दिमाग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? दिमाग, ठीक है। दिमाग जिसको बोलते हैं कितना ग्राम होता है आप सभी को बताना है। तो ऐसे आपको जो होता है ना वो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है, ठीक है। 1400 क्या होता है? ग्राम होता है। लेकिन आंसर में इस तरह का नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0.5 से 1.5 kg हो जाएगा, ठीक है। या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है भी, ठीक है। 1.c ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है। द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो 22 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वास्तविक बनेगा। पहला तो समझिएगा निकट दृष्टि दोष का बात किया जाए, इसको दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए ये जो है प्रयोग करेंगे तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात किया जाए अवतल लेंस से जो ना कौन सी जो ना दूर कर सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को क्या अवतल निकट को जो ना अवतल से दूर कर सकते हैं। अगर आपको बात किया जाए दूर दृष्टि दोष को किससे दूर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस से कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? उत्तल लेंस से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में तो आप सभी को पता होगा, मिरर का बात किया यानी कि दर्पण का बात किया तो उत्तल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो छोटा, पहला तो है ना छोटा बन देखते होंगे गाड़ी के जो साइड में रहता है जो है ना, ये जो हमारा गाड़ी है यहाँ पर देखते होंगे साइड में ये मिरर रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना छोटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इसमें छोटा दिखाई देता है फिगर पीछे वाला गाड़ी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू बताइएगा? 24 नंबर क्वेश्चन करा अवतल लेंस द्वारा प्राप्त यानी कि प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है ना कैसा होता है? तो याद रखिएगा 24 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा
यानी आभासी भी होता है अवतल का, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सभी को याद रखिएगा क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आकाश का रंग नीला, यानी आकाश का रंग जो है ना नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। किस परिघटना का परिणाम है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा 26 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। क्या होता है, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे बात किया जाए एक बाल्टी में जो ना एक पानी भरकर सिक्का इसमें डालेंगे तो किसके कारण कैसा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले गूगल पे सर्च करके आप लोग वहां से सारा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को आप लोग को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, अधिकतम दूरी का बात नहीं किया जा रहा है। तो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो 28 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, क्या होता है, लेंस का क्षमता क्या होता है बाबू, लेंस का क्षमता जो होता है वो क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है, फोकस दूरी होता है ना। फोकस दूरी जो कि मीटर में होता है, क्या होता है, मीटर में होता है। तो यहाँ पर क्या यानी कि सेंटीमीटर में कराता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 50 गुना 10 की पावर 2, यानी कि तब हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 100/50। ठीक है, 100/50 कितना, 2 बार में, यानी कि 2 डायोप्टर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर प्लस में ही होगा। याद रखिएगा क्योंकि उत्तल का बात किया गया तो उत्तल हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब अवतल जो होता है, अवतल लेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक जो प्रिज्म है ना वो कितने सतह से घिरा होता है तो आपको याद रखना है 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्री जो है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वभाषी जो है पेशिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेंस का पतला हो जाता है, लेंस जो है ना पतला हो जाता है, दूरी की उसकी वस्तु जो है ना साफ साफ नहीं दिखाई देता है, किसके कारण, तो पार्श्वभाषी पेशियाँ के कारण। ठीक है, दूरी साफ साफ दिखाई देने लगता है ना, हाँ दिखाई देने लगता है पास में, यानी कि पास में भाषी यानी कि पेशियाँ के द्वारा जो है ये अगर नहीं दिखता है तो इसके द्वारा जो है साफ साफ दिखाई देता है और लेंस जो है ना पतला हो जाता है, इसके कारण जो है साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना, यानी कि जो भी हमने बताया वो PDF को कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल या क्रोम को ओपन कराना है। यहाँ पर सर्च क्या करना है, justwelleducation.in सर्च करना है। क्या सर्च करना है, justwelleducation.in। ठीक है, justwelleducation.in सर्च करना है। क्या करना है, .in लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, .in। इस तरह से आप लोग यहाँ पर सर्च करना है। क्या करना है, .in करके सर्च करना है। जैसे ही आप लोग इस तरह पे को सर्च कीजिएगा तो इस तरह का आपको खुलेगा। आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं, अब यहाँ पर देखिए नए इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का भी दिया गया, सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर भी दिया गया। तो आपको डाउनलोड करना है कैसे, तो यहाँ पर समझिएगा। डाउनलोड करने के लिए पहले इस 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना। कहाँ क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर नीचे आ जाना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 10th। ठीक है, अब क्लास 10th है तो क्लास 10th वाले सेक्शन पर क्लिक करना आप सभी को। जैसे ही क्लास 10th वाला सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ पर देखिए हिंदी का मिल जाएगा, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अब पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीड मोर पे आप लोग जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रीड मोर पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, बहुत ही ईजी तरीका से लिखा गया, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा सारा प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वायरल प्रश्न पत्र भी यहीं पर आपको मिलता हुआ रहेगा। घबराने की बात नहीं है, आप सभी को जो भी बताया हमने पूरी अच्छी तरह से बताया, आपको समझ में 100% आएगा। कमेंट कर दीजिएगा कितने लोग को जो ना
सारा प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको जो है ना सही था आपको बताना। जो भी आपका सही होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हमने जो ना इतना आंसर, हमने इतना क्वेश्चन, आपको 40 क्वेश्चन सही किया, 30 क्वेश्चन सही किया, 20 क्वेश्चन सही किया। हाँ, तो 30 क्वेश्चन का ही बताए थे, अगली बार से कुछ ज़्यादा भी रहेगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं, आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।